नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच जो सबसे ज्यादा पेचीदा सवाल लोगों के मन में उठ रहा था वो ये था कि सीट शेयरिंग कब फाइनल होगी। एनडीए की सीट शेयरिंग आज फाइनल हो चुकी है। जी हाँ, ये ऐलान एनडीए ने पूर्ण रूप से कर दिया है। साफ तौर पर इसके बाद ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल सहानुभूति के साथ, सबकी सहमति के साथ ये ऐलान हुआ है। आपको बता दें, जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6-6 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। बहुत लंबे खींचतान के बाद लगातार जो मान मनोबल की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी, बताया जा रहा था चिराग पासवान जो है वो बेहद नाराज हैं। लगभग 26 सीटों का जो अनुमान था वो चिराग पासवान के लिए लगाया जा रहा था, लेकिन चिराग पासवान को यहाँ 29 सीटें मिली है। जीतन राम मांझी जो 15 सीटों की डिमांड कर रहे थे, उन्हें 6 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद अंत में जब माना जा रहा था अंततः सब कुछ फाइनल हो गया है, तो अंतिम चरण में आकर जब मान मनोबल की प्रक्रिया खत्म हो रही थी, तब उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि उन्हें 20 सीटें चाहिए। लेकिन अब जैसे भी जद्दोजहद यहाँ पर चली एनडीए के अंदर, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा भी 6 सीटों पर पूरी तरह से सहमत हो चुके हैं। जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने दोनों ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा है कि पार्टी के अंदर सौहार्दपूर्वक, शांतिपूर्वक जो है एनडीए ने सीट शेयरिंग फाइनल कर दी और सभी सीट शेयरिंग का नाम उसमें लिखा गया कि इस पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस बार एक बार फिर से एनडीए की जो सरकार है वो बिहार में बनने जा रही है। तो साफ तौर पर बिहार में अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो पेच फंसा हुआ था एनडीए की तरफ से, एनडीए ने तो फाइनल कर दिया। अब सवाल यह है कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग कब फाइनल होती है। एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल जो है, क्योंकि कुर्सी के जो हिस्से हैं वो तो हो चुके हैं, अब बात यह है कि कौन सा हिस्सा कहां से दाव लगाता है। क्योंकि बात जो फंस रही थी वो ये भी थी कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू और बीजेपी के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वहां पर चिराग पासवान मांग रहे थे सीट। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तो क्लियर हो गया है, लेकिन किस पार्टी ने कौन सी सीट से कॉम्प्रोमाइज किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख पाएंगे, ये बिहार का विधानसभा है जो पूरा विधान बिहार का तय करता है। और अब से कुछ दिन बाद, यानी कि जब 14 तारीख को फैसला यहाँ पर आ जाएगा, बिहार चुनाव का फैसला जब निकल कर आएगा, तो उसके बाद यहाँ पर एक नई सरकार, एक नया मंत्रिमंडल यहाँ पर बैठेगा जो बिहार के पूरे विधान को तय करेगा और बिहार को एक नई दिशा देगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कैसे बिहार की सरकार चलती है, बिहार की जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है। लेकिन एनडीए का जो सीट शेयरिंग है ये बड़ा ही पेचीदा रहा था, क्योंकि लोगों के मन में सवाल जरूर थे। क्योंकि पहले अगर हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 43 सीटें जेडीयू को मिली थी। जीतने के बाद 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। और उसके बाद हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी, वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और ये 7 सीटें वो हैं जो नीतीश कुमार ने जेडीयू की तरफ से उनको दिए थे, और उसमें 4 सीटों पर ये जीतन राम मांझी की पार्टी को मिली थी। तो ऐसे में इस बार चिराग पासवान है, चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई। क्योंकि चिराग पासवान की अगर बात की जाए पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में, तो चिराग पासवान 135 सीटों पर चुनाव लड़े थे। वो अलग बात है कि एक सीट पे उनको जीत मिली थी। और उपेंद्र कुशवाहा वो भी अब एनडीए के साथ है। 2020 में वो महागठबंधन छोड़कर एक अलग फ्रंट बनाकर, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ कई अन्य छोटे मोटे दल उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो 99 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे, जिसमें से जीत उन्हें एक भी सीट पर प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन अब इस बार जो है एनडीए के अंदर ये 5 दल है, जीतन राम मांझी है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा है, यहाँ पर चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है। अब बीजेपी के साथ मिलकर जब ये सहयोगी दल लड़ेंगे तो चुनाव इस बार ये देखना होगा कि जो लोग, क्योंकि वीआईपी पिछली बार एनडीए के साथ था, वो वीआईपी इस बार महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन की भी हम आपको बात बता रहे थे कि सीट पे पेच क्यों फंस रहा है, तो उसके पीछे की वजह कुछ और है। तो वो सारी बातें कुल मिलाकर अब कुछ ही दिनों में ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि एनडीए की तरफ से पूरा ऐलान हो चुका है। और जब एनडीए ने ऐलान किया है तो साफ तौर पर ये सवाल अब सबके जहन में है कि सीट शेयरिंग का जो क्वांटिटी है वो बता दी गई है, कुर्सी के कितने हिस्से होने हैं वो बता दिया गया है। लेकिन ये दाव कहां से लगाएगा, किस सीट से कौन सी पार्टी के प्रत्याशी खड़े होंगे, अब वो देखना होगा कुछ ही समय में। क्योंकि आज जब लगातार ये मैराथन बैठक दिल्ली में चल रही थी, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त आज शाम तक जो है ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सुबह जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई, विनोद तावड़े के आवास पर बैठक हुई और अमित शाह के आवास पर भी बैठक हुई थी। और बिहार की जो कोर टीम है बीजेपी की, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो बिहार के प्रभारी हो, वो लगातार दिल्ली में बैठे हुए थे और तमाम बातें वहां पर हो रही थी। जेडीयू के नेताओं के साथ बीजेपी की बैठक हो रही थी, ललन सिंह वहां पर मौजूद थे, संजय झा वहां पर मौजूद थे। उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि आखिरकार कैसे
फीडबैक दिया गया है, कैसे बिहार की जो जनता है, बिहार की जनता के लिए कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा, टिकट को लेकर के क्या क्राइटेरिया रखना है। क्योंकि बीजेपी में जब अभी अमित शाह यहाँ पर कुछ दिनों पहले आए थे तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि प्रत्याशियों के परफॉर्मेंस को देखकर, प्रत्याशियों के ग्राउंड कनेक्टिविटी को देखते हुए इस बार जो है टिकट वितरण किया जाएगा। तो अब ऐसे में सवाल ये निकल रहा है लोगों के मन में कि अब जब टिकट की लिस्ट आएगी, प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी, तब उसमें ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी कौन सी सीट से खड़ा हो रहा है। तो बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।